हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा पास्ट पार्टिसिपल की, मतलब कि किस प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, मतलब सिंथेसिस बनाना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके पहले मैंने कई वीडियोस में सिंथेसिस पढ़ा दिया है, जिसमें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल के रूल्स वगैरह सब मैंने पढ़ा दिए हैं एकदम डिटेल में। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक्सरसाइज करवा रहा हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम पास्ट पार्टिसिपल की एक्सरसाइज को करते हैं, मतलब कैसे कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं। द पैसेंजर वाज वोंडेड, पैसेंजर जो है वो घायल था, वोंडेड था। ही वाज क्राइंग विथ पेन, वो दर्द से कराह रहा था या चिल्ला रहा था। तो यहाँ पे दो अलग अलग सेपरेट सेंटेंस है, इसको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो इसी को कहते हैं सिंथेसिस, और ये पार्टिसिपल है। ठीक है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम इसको कंबाइन करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल पिछले वीडियो में बताया, इस वीडियो में पास्ट पार्टिसिपल की एक्सरसाइज देख लीजिए। तो होता क्या है, सबसे पहले रूल समझ लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जिस नाउन की विशेषता बताता है उसके पहले लगता है। ठीक है, और पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द पैसेंजर वाज वोंडेड, पैसेंजर घायल था। तो पैसेंजर की विशेषता कौन बता रहा है, ये वोंडेड शब्द जो है पैसेंजर की विशेषता बता रहा है कि पैसेंजर कैसा था। तो इसी जो हम जानते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है। तो बाउंड का जो है थर्ड फॉर्म क्या होता है, वोंडेड होता है। तो यही है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, इसका यूज करना है। देखिए कैसे यूज करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल जिस नाउन की विशेषता बताता है उसके पहले लगता है। इसका मतलब जो ये वोंडेड है ये पैसेंजर के पहले लग जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं द वोंडेड पैसेंजर। देखिए ये जो वोंडेड शब्द है ये पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। और पास्ट पार्टिसिपल जो है जिस नाउन की विशेषता बताता है उसके पहले लगता है। तो इस वोंडेड शब्द ने इस पैसेंजर की विशेषता बताई, तो इसलिए मैंने वोंडेड शब्द को इस पैसेंजर के पहले लगा दिया। ठीक है, द वोंडेड पैसेंजर। अब आगे क्या लिखते हैं, आगे जो चूंकि देखिए दोनों का सब्जेक्ट सेम है, ही वाज क्राइंग और दो पैसेंजर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, क्योंकि अब इतना हो गया। ठीक है, अब आगे का लिख देते हैं वाज क्राइंग विद पेन, ये हो गया। द वोंडेड पैसेंजर वाज क्राइंग विद पेन, मतलब घायल पैसेंजर जो है दर्द से रो रहा था या चिल्ला रहा था। तो ये जो हो गया, ये हुआ तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा दो अलग अलग सेंटेंस को कंबाइन करना। तो द वुंडेड पैसेंजर वाज क्राइंग विथ पेन। ठीक है, तो इसी प्रकार से करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में बिल्कुल सिंपल है, जो एडजेक्टिव होती है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है उसी को उस नाउन के पहले लगा देते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं क्या होता है। आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। द डॉग वाज इंजर्ड, कुत्ता घायल था, इंजर्ड था। ठीक है, तो यहाँ पे कुत्ता कैसा था, तो कुत्ता का इंजर्ड था, मतलब घायल था। इसका मतलब इंजर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इंजर्ड होता है। तो यही हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, इसको हम डॉग के पहले लगा देते हैं तो क्लियर हो जाता है मैटर। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। आई कंबाइन कर रहा हूँ, आई सा ए। अब इस डॉग की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है, इंजर्ड बता रहा है, तो इंजर्ड को पहले लिख दो। आई सा ए इंजर्ड डॉग, ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा दो अलग अलग सेंटेंस को कंबाइन करना। ठीक है, तो ये जो इंजर्ड है इसने इस डॉग की विशेषता बताई थी। तो पार्टिसिपल वही होता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल कि जिस नाउन की विशेषता बताता है उसके पहले लग जाता है। तो डॉग की विशेषता बताया था इस वर्ड ने, इसके पहले लग गया। अब देखिए दोनों सेंटेंस क्या हो गए, कंबाइन हो गए। आई सा इंजर्ड डॉग, मैंने एक घायल मतलब चोटिल कुत्ते को देखा, मतलब कंबाइन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई बाट ए शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदी। इट वाज डिफेक्टेड, इट वाज डिफेक्टेड मतलब ये इसमें डिफेक्ट था, इसमें कमी थी या थोड़ा गड़बड़ थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे शर्ट की विशेषता कौन सा वर्ड, शर्ट की विशेषता बता रहा है ये डिफेक्टेड शब्द, मतलब डिफेक्टेड शब्द बता रहा है कि शर्ट कैसी थी। तो इन डिफेक्ट का थर्ड फॉर्म होता है डिफेक्टेड, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है। तो इसी, और चूंकि हम जानते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल
एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के पहले लगा देते हैं। तो इसको हम किसके पहले लगा देंगे, शर्ट के पहले लगा देंगे। तो इसको कंबाइन करते हैं, आई बॉट ए। अब शर्ट के पहले क्या लगाएंगे, यही डिफेक्टेड शब्द लगाएंगे, क्योंकि यही जो है पास्ट पार्टिसिपल है और यही जो है इस शर्ट की विशेषता बता रहा है। आई बॉट ए डिफेक्टेड शर्ट, ये हो गया। आई बॉट ए डिफेक्टेड शर्ट, मैंने एक डिफेक्ट शर्ट खरीदी। तो इस प्रकार से ये पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा कंबाइन हो जाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। शी फाउंड हर पर्स, उसने अपना पर्स पाया। इट वाज लॉस्ट, ये खो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे शर्ट कैसा था, वो पर्स कैसा था, पर्स खो गया था। तो पर्स की विशेषता कौन बता रहा है, ये लोस्ट शब्द बता रहा है। तो लूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लोस्ट होता है। और पास्ट पार्टिसिपल के उसमें होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है। पास्ट पार्टिसिपल को उस नाउन के पहले लगा दिया जाता है, उस संज्ञा के पहले लगा दिया जाता है जिसकी विशेषता बता रहा है। तो ये लोस्ट शब्द पर्स की विशेषता बता रहा है, तो इसी के पहले लगा दो, हो गया कंबाइन। ठीक है, इसको कंबाइन कर लेते हैं। शी फाउंड हर, अब पर्स की विशेषता कौन बता रहा है, लोस्ट शब्द। तो पर्स के पहले क्या करेंगे, लोस्ट को लगा देंगे। आई फाउंड हर लोस्ट पर्स, हो गया कंबाइन। बिल्कुल इजी है। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे ना, तो गारंटी लेता हूँ आपका ऑल सब्जेक्ट में कंप्लीट करवा दूंगा, पक्का, बोर्ड एग्जाम के पहले। तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहें। और बिल्कुल 100% समझ में आ गया हो। चलिए ठीक है, अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा किस प्रकार से हम सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा।